अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने 15वीं शाबान के मुताल्लिक़ जो अवाम के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, उनमें से एक गलत फहमी ये है कि अक्सर अवाम ये समझती है कि 15 शाबान को जिसको हमारे उर्फ में शब बारात कहा जाता है, सुबरात भी कहा जाता है, उस रात में हमारे मरहूमीन जो इंतकाल फरमा चुके हैं, जो मुर्दा हो चुके हैं, वो मुर्दा रूहें हमारे घरों में आती है। इसलिए कई घरों के अंदर अच्छा अच्छा पकवान बनता है, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और वो ऐसा अकीदा रखते हैं कि हमारे जो बाप दादा जो इंतकाल फरमा चुके हैं, जो मुर्दे हैं, वो आज इस रात में शब बारात में या शब जुमा का भी बहुत ज़्यादा अकीदा रखते हैं कि वो रूहें हमारे घर में खाना खाने के लिए आएगी या हमसे मिलने के लिए आएगी। तो ये बात कहाँ तक सही है, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम तफसील से आपको ये बतलाएंगे कि ये बात सही भी है या ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। तो सबसे पहले हमने जब इस बात की तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि कुरान और हदीस में, सही हदीस में किसी में भी ये बात नहीं है कि जगने वाली रात में, शब बारात में 15वीं शाबान को मुर्दों की रूहें घर में आती है या खाना खाने के लिए आती है। तो ये बात जो अवाम के दरमियान है ये बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। कुरान करीम की किसी आयत में या कुरान करीम की किसी सूरत में, पूरे कलाम मजीद में, कुरान करीम में किसी में भी ये बात नहीं मिलती है और सही अहादीस शरीफा के अंदर भी ये बात नहीं मिलती है। जो सिहा सित्ता की जिन किताबों के अंदर सही हदीसों को जमा किया गया है, उन रिवायात के अंदर भी ये बात बिल्कुल नहीं मिलती है। बल्कि ये बात तो कुरान की आयत के खिलाफ है कि कुरान करीम में ये फरमाया गया है कि इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कुरान करीम में ये फरमाया गया है कि जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहें इन्नल अबरार लफी इल्लियीन व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, के नेक लोगों की रूहें अल्लाह ताला इल्लियीन में भेज देता है और उनके आमाल इल्लियीन में भेज देता है, और जो फुज्जार लोग होते हैं, गुनहगार लोग होते हैं, उनकी रूहें सिज्जीन में भेज देता है। और हजरत बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरफूअन ये रिवायत भी है। वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्लियीन ये सातों आसमान में, वहां पर अर्श के नीचे एक जगह है जहां नेक लोगों की रूहें जमा होती है। हजरत बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है। और इसी तरीके से सिज्जीन ये सातों जमीन के नीचे एक तंग जगह है जिसे सिज्जीन कहा जाता है, जहां जहन्नमी और नेक जो बदकार लोग होंगे, गुनहगार लोग होंगे, उनकी रूहें और उनके आमाल नामे वहां पहुंचाए जाते हैं। तो लिहाजा कुरान करीम में यह फरमाया गया है कि नेक लोगों की रूहें इन्नल अबरार लफी इल्लियीन, के बेशक नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में होती है, व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, और जहन्नमी लोगों की रूहें सिज्जीन में होती है। तो लिहाजा इनकी रूहें वहां से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी बात, कुरान और हदीस से हमें ये बात मालूम हो गई कि रूहें चाहे 15वीं शाबान हो, शब बारात हो, इस रात में या कोई दूसरी रात में, रूहें कुरान और हदीस से मालूम हो गया है कि वो जमीन पर नहीं आती है, घरों में दाखिल नहीं होती है। और अकल का तकाजा भी यही है कि जो नेक लोग होंगे उनकी रूहें अगर इल्लियीन में होगी, अच्छे जगह पर होगी, तो आप खुद अकल से सोचिए कि जब वो अच्छी जगह के अंदर होगी तो अब उस अच्छी जगह को छोड़कर हमारे यहाँ इस दुनिया के अंदर जो हम उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं, वहाँ अच्छे मकाम पर होगी, उन्हें अच्छा अच्छा खाने से नवाजा जा रहा होगा, तो फिर वो हमारा ऐसा बासी खाना जिनको उन्होंने जिंदगी भर खाया है, वो इसे खाने के लिए वापस नहीं आएगी। और अगर वो सिज्जीन में होगी और उन्हें जहन्नम का उनकी रूहों के लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, तो जहां फरिश्ते उन्हें जज्र कर रहे होंगे, तकलीफ दे रहे होंगे, फरिश्ते उन्हें मार रहे होंगे,
तो फरिश्ते उन्हें छोड़ नहीं देंगे कि जाइए आप अपने घर वालों से आज मिलकर आ जाइए, बल्कि उन्हें बराबर सजा मिलती रहेगी। तो लिहाजा ये बात कि शबे बारात को, या जिसे हम 15वीं शाबान कहते हैं या जगने की रात कहते हैं, इस रात में रूहों का आना ये अकलन भी बेबुनियाद है, अकल भी इस बात का तकाजा नहीं करती है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद फरमाया है, उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों के लिए जन्नत का फैसला हो गया होगा तो वो जन्नत में अच्छे से अच्छा मेवा और अच्छी अच्छी किस्में जो फल फ्रूट होंगे, जन्नत की अच्छी अच्छी ग़िज़ा होगी, वो उससे सैराब होंगे। उनको उनके लिए या जन्नत के यहाँ दुनिया का सड़ा और ख़राब खाना वो खाने वहाँ से जन्नत से यहाँ नहीं आएंगे। और जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो गया होगा तो फरिश्ते उन्हें वहां पर सजा दे रहे होंगे, वो उनको सजा को छोड़कर कि अभी आप जाइए घर में खाना खा के आ जाइए, हम आपको अभी सजा नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात कुरान और हदीस से कि रूहें घर पर तशरीफ लाती है, ये बातें कुरान और हदीस के भी बिल्कुल खिलाफ है और ये बात अकल के भी बिल्कुल खिलाफ है। और ये जो हमने आपको बतलाया है ये मशहूर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से ये मसला लिया गया है।